जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग यूपीएसआई दरोगा 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज के क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ यानी कि अनुक्रम और श्रृंखला इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न सिखाए जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और उनके बेसिस पे हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए कि जो एपी होता है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें दो ही टाइप के सवाल आते हैं, एक एपी से रिलेटेड और एक जीपी से रिलेटेड, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले एपी को समझते हैं, एपी से रिलेटेड सवालों को करते हैं। तो यहाँ पर एपी दोस्तों मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी आखिरकार होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर एक सीरीज लिखने जा रहे हैं, उस सीरीज में कुछ चीज़ें बताइएगा कि क्या कॉमन है, क्या पैटर्न बन रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने एक सीरीज है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 हो गया, फिर इसके बाद 7 है, फिर 11 है ना, फिर यहाँ पर 15 है, फिर यहाँ पर 19 है ना, और फिर यहाँ पर 23 है। इस तरीके से ये आपका सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब इसमें ये बताइए क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेशल नज़र आ रही हैं। स्पेशल कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पे अगला नंबर जैसे ही मिल रहा है हमको एक फिक्स नंबर जोड़ने पे मिल रहा है। 3 में जैसे हमने यहाँ पे 4 जोड़ा तो 7 मिला, 7 में 4 जोड़ा तो 11 मिला, 11 में 4 जोड़ा गया तो 15 मिला, 15 में 4 जोड़ा गया तो 19 मिला, 19 में 4 जोड़ा गया तो 23 मिला। इस तरीके से ये सीरीज हमारा चल रहा है। मतलब जो अगला नंबर है वो पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ने पे मिल रहा है ना। और एक और यहाँ पे सीरीज हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 10 है, मान लीजिए, है ना, 10 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 7 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 है ना, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे -2 है, और फिर यहाँ पे -5 है ना। इस तरीके से ये सीरीज हमारा चल रहा है। अब ये बताइए इन सभी नंबर्स में क्या जोड़ने पे अगला नंबर मिल रहा है। तो अब की बार जोड़ने पे नहीं, घटाने पे मिल रहा है। जैसे 10 में 3 घटाया तो 7 मिला, 7 में 3 घटाया तो 4 मिला। फिर अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे ये वाला सीरीज नहीं बनेगा भाई। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बनेगा, है ना, यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर 1 में 3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पर -2 में 3 घटाएंगे तो -5 मिलेगा। ये हो जाएगा, ये आपका सीरीज यहाँ पर बनने वाला है। अच्छा, अब ये बताइए कि 3 घटाया जा रहा है ना, मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि -3 जोड़ा जा रहा है तब अगला नंबर जाके मिल रहा है। तो ऐसे सीरीज जहाँ पे अगला वाला नंबर वो पीछे के नंबर से कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू जोड़ने पर मिल रहा है तो वो एक एपी कहलाता है। मतलब ये हमारा क्या होगा, एपी होगा। एपी में कुछ चीज़ें हैं। जो फर्स्ट वाला टर्म होता है इसको ए नाम दिया जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। फिर इसके बाद जो फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, है ना। फिर इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो जैसे अगर nth टर्म निकालना हो तो यहाँ पर an लिखेंगे उसको हम लोग, है ना, nth टर्म हो जाएगा। और nth टर्म का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, है ना, a + n-1 इंटू डी। n क्या है, nth टर्म, मतलब कि जैसे हमें इसी सीरीज का 20वां पद निकालना है कि 20वें नंबर पे क्या होगा। जैसे तीसरे नंबर पे हमारा 11 आ रहा है, तो ऐसे ही चलते चलते जाएं आगे, क्योंकि इतना दूर तक तो लिख नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए कोई ना कोई फार्मूला यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है nth टर्म निकालने का। अब जैसे इसी में अगर आपको पूछा जाए कि इसका nth टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा। 20th टर्म का मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ पे 20 हो गया। इसका a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 के बराबर, है ना। इस वाले की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद d कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका है। तरीका क्या है, आगे वाले टर्म में उसका जस्ट पीछे वाला घटा दीजिए। किसी को भी कहीं से भी पकड़ लीजिए 2 कंसेक्यूटिव टर्म और आगे वाले टर्म में पीछे वाले को घटाइए। हमेशा यही करना है, ठीक है। जैसे 19 में 15 घटाएंगे तो 4 आया, 15 में 11 घटाएंगे तो भी 4 आया, 11 में 7 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। मतलब कितना आया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर आ गया। अब हमें ये निकालना है, मतलब a20 निकालना है। तो a20 कितना हो जाएगा, मतलब 20th टर्म, 20वां पद, a + 20th बोला है ना, 20 यहाँ रखेंगे, 20 - 1 यानी कि 19d हो जाएगा, 19d हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 3 + 19 और इंटू यहाँ पर d कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर है। बताइए, 19 दूना 38 दूना 76, 76 और 3 कितना हो जाएगा,
79 हो जाएगा। मतलब 20वां जो पद होगा इसका वो कितना होगा 79 होगा। तो ये एक फॉर्मूला रहा अपने पास, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ये बात की जाती है कि जब भी आपको यहाँ पे इस सीरीज का लास्ट वाला टर्म भी दे दे, है ना, लास्ट टर्म, तो ये जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगा और उसमें जो n की वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यानी ये वाला, ठीक है। जैसे इस सीरीज में आपको a दिया है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं, और लास्ट वाला टर्म भी आपको दे रखा है। मान लीजिए कि यही आपका लास्ट टर्म है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें 10 पद होते हैं तो 10th टर्म यही होगा, है ना, 10th टर्म यही होगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी यहाँ पर। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है तो यही आपका nth टर्म बनेगा, लास्ट वाला ही nth टर्म हो जाएगा, यानी an कितना हो गया l हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर, l इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कितने पद हैं इस सीरीज में, कितने टोटल टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू निकालनी है। निकालिए, a को इधर ला के घटा दिया जाएगा तो हो गया l माइनस a, और ये d मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये -1। अच्छा, अब इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे n -1 बचेगा और -1 को इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी n का जो फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास वो ये आ गया। याद रखिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो l माइनस a यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1 कर देना है, बस आ गया आपका आंसर। अब इस सवाल में देखिए, सवाल में लगा सकते हैं बड़े आसानी से। सवाल को देखा जाए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले के यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। कितना हो जाएगा l माइनस a यानी 135, है ना, n की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 135 माइनस यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि 15, है ना, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 15 है, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस। बताइए 20 में से 15 घटाएंगे 5 आएगा, 25 में से 20 घटाएंगे 5 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 5 का है यहाँ पर, तो नीचे हो जाएगा 5 और +1 कर देंगे। कितना हुआ बताइए, तो 135 में 15 घटाएंगे तो 120 आएगा, 120 डिवाइड बाई 5 और प्लस का यहाँ पर 1, 120 डिवाइड बाई 5, 24 पंचे 120, यानी कि 24 और +1 25 हो जाएगा। तो 25 टोटल टर्म्स होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले कहाँ से, क्यों और कैसे आए हैं ये भी आपको बता दिया गया है ना। आगे चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जीपी है, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता कैसे है। जैसे एपी में, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगला नंबर कैसे मिलता था, पीछे वाले में कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू जोड़ के मिलता था। इसमें क्या है, जीपी में गुणोत्तर पहले ही बता रहा है, यानी गुणा करके मिलेगा। जैसे हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 2 है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो 2 तियाँ ये हो जाएगा 6, फिर 6 हो जाएगा ना, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 54, है ना। तो मतलब एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे अगला टर्म हमें मिलता जा रहा है, तो ये एक जीपी कहलाएगा। इसमें भी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग ए नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा ए। अब एपी में होता था कॉमन डिफरेंस, इसमें होता है कॉमन रेशियो, है ना, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, अगले वाले टर्म में उसका जस्ट पीछे वाला टर्म डिवाइड कर देना है। यानी कि जैसे 18 में 6 डिवाइड करेंगे तो भी 3 आएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आएगा, 54 में 18 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आएगा। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6 करिए, 6 डिवाइड बाई 2 करिए, आपकी मर्जी है। यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें अगर आपको nth टर्म निकालना है, जैसे आपको 20वां टर्म निकालना है, 21वां टर्म निकालना है, 50th टर्म निकालना है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है यहाँ पर a मल्टीप्लाई r पावर n-1। ये n-1 r के पावर में रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है इसके पावर में आपका n-1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये है, तो ये जो है जीपी का लास्ट वाला टर्म है, ये है ना, लास्ट वाला टर्म है, मतलब कि nth टर्म है। अगर इसमें टोटल n टर्म्स होंगे तो यही आपका nth टर्म बनेगा, यानी कि लास्ट वाला टर्म बनेगा। तो यहाँ से कितने पद हैं ये निकालना है, यानी कि n निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, nth टर्म मतलब l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे a
इंटू आर पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, और इसी फॉर्मूले में रख के हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। निकालिए, चलिए देखिए यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है 3936 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखा जा रहा है यानी कि 6 है, फिर मल्टीप्लाई r, तो r बताइए कितना होगा, कॉमन रेशियो कितना होगा यहाँ पे 18/6 3 आएगा, 54/18 3 आएगा, यानी कॉमन रेशियो यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 से कटेगा कि नहीं, हाँ कट जाएगा, ठीक है 6 से डिवाइड करिए इसको, तो 6 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें इसको तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सत्ते 42, 6 छक्के 36 है ना, 6 छक्के 36 हो गया, बचा 3 तो 33 हो गया, 6 पंचे 30, फिर बचा 3 तो कितना 36, ठीक है, तो यहाँ पर 6 छक्के 36, 6 कम 6 इतना हो गया, इज इक्वल टू इसको देखिए यहाँ पे 3 पावर n माइनस 1 है, ठीक है n माइनस 1 है यहाँ पर। अब ये 3 का पावर कितना होता है ये तो देखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है फैक्टराइज करिए। चलिए यहाँ पे देखा जाए फैक्टराइजेशन इसका, तो फैक्टराइज करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे 65661। चलिए बताइए कितना होगा, 3 से ही काटना है आपको क्योंकि 3 की ही पावर में, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, बचा आपका 2 तो 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर और 21 तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 29, है ना, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 3 तो ये हो जाएगा, अच्छा ये 729 जो होता है 27 का स्क्वायर होता है, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, तो मतलब ये जो है आपका कितना हो गया टोटल का टोटल, यहाँ पे यहाँ से तो पता कर सकते हैं, ये हुआ 3 का पावर 6। कैसे भाई, ये 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर का मतलब क्या 3 का क्यूब और इसका स्क्वायर, ये 27 हुआ, इसका स्क्वायर मतलब ये 3 दूना 6 मतलब 3 का पावर 6 हुआ, तो ये टोटल 3 का पावर 6 और 2 ठो 3 और है, 3 का पावर 1 3 का पावर 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3 का पावर 8 हो जाएगा, ये बराबर इधर कितना हो गया यहाँ पे 3 पावर n माइनस 1, बेस सेम है तो पावर को इक्वल किया जा सकता है, यहाँ का पावर 8 है बराबर उधर का पावर कितना है n माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू 8 + 1 यानी कि 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। तो इस तरीके से इस टाइप के सवालों को लगाना है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए सेम टाइप का सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोककर लगा भी सकते हैं इसको। एक जीपी दिया है, इसका लास्ट वाला टर्म ये वाला है ना, तो l = a इंटू आर पावर n माइनस 1, यहाँ n का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 3 2 8, ठीक है, इज इक्वल टू a, तो a कितना है यहाँ पे 3 है ना, r कितना होगा 18/3 करिए या 108/18 करिए, वैल्यू तो 6 ही आएगी, है ना, तो r की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया, पावर n माइनस 1। अब ये बताइए 3 को इधर ला के डिवाइड करना पड़ेगा, कर लीजिए 3 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, बचा 2 तो 23 हो गया, है ना, फिर 3 सत्ते 21, फिर बचा 2 तो 21 हो गया, सॉरी 22 हो गया, तो फिर 3 सत्ते 21 मतलब 1 बचा तो 3 छक्के 18 इज इक्वल टू कितना हुआ 6 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको 6 से काटते हुए चलिए, देखिए यहाँ पे इसको ना 6 से काटते हुए चलिए, मतलब फैक्टराइज करिए, 1-2 फैक्टर करेंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। देखिए कितना दिया है यहाँ पर 777 है ना, 777 यहाँ पर 6, इसको 6 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 बचा यहाँ पर 1 तो 17 हो गया, 6 3 18 हो जाता है, 6 दूना 12 तो 12 5 मतलब 57 हो गया, 6 नहीं हो 54, फिर बचा 3 तो 36, 6 छक्के 36, ठीक है। अब इसको देखिए 6 से फिर इसको काट लीजिए, 6 दूना 12, 16 छक्के 96, 216 क्या होता है 6 का क्यूब होता है दोस्तों, है ना, तो ये तो हुआ 6 का क्यूब, ये 6 का क्यूब हुआ, ठीक है, और 2 पावर यहाँ और है तो टोटल कितना हो गया 3 और 2 5, यानी कि 6 का पावर 5 है, ये इधर 6 का पावर 5 बराबर 6 की पावर n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, पावर को दोनों को इक्वल कर देंगे तो -1 इधर आके जुड़ जाएगा तो 5 + 1 हो जाएगा, यानी कि 6, n की वैल्यू 6, इसमें टोटल 6 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 4 देखिएगा। अब इसमें आपको ये नहीं बोला है कि ये AP है या GP है, आपको पहचानना पड़ेगा, है ना। पहचानेंगे अगर देखा जाए यहाँ पे
तो 26 से 20 हो रहा है, 20 से 14 हो रहा है, 14 से 8 हो रहा है, मतलब एक फिक्स वैल्यू घटाई जा रही है। तो ये एक एपी हुआ। 26 में 20 घटाएंगे, 6 घटाएंगे 20 आएगा, 20 में 6 घटाएंगे 14 आएगा, 14 में 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। इस तरीके से 6 जो है वो घटाया जा रहा है ना। तो ये एक एपी हुआ। अब एपी में हमें 21वां पद निकालना है। इसका ए बताइए, फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 26 हो जाएगा। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा? 20 माइनस 26। ये नहीं कि इसको बड़ा देखें तो इसमें से घटा दें, बिल्कुल नहीं, आपको अगले टर्म में पीछे वाले को घटाना है। 20 में 26 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद हमें 21 टर्म निकालना है, 21 टर्म, मतलब कि A21 निकालना है। तो कितना हो जाएगा? A प्लस n-1 यानी कि 21 माइनस 1 यानी कि 20D हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो A की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 26 प्लस इसके बाद 20 इंटू -6। तो -6 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। बताइए कितना आएगा? यहाँ हुआ आपका 26 और माइनस 120 हो जाएगा, है ना। तो अगर घटाया जाए तो माइनस का यहाँ पर 94 आ जाएगा। भाई 120 में 26 घटाएंगे तो माइनस का 94। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, देखा जाए अगला सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी यानी एपी के Tn ज्ञात कीजिए, मतलब कि nth टर्म हमें ज्ञात करना है, जहाँ पे T3 22 दिया है और T17 मतलब कि nth 70th टर्म जो है वो माइनस का 20 दिया है ना। ये बताइए T3 होगा कितना? अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो थर्ड टर्म कितना होगा? A प्लस n-1 यानी कि 3-1 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2D हो जाएगा। आपको अगर जैसे मान लीजिए 50th टर्म लिखना है ना, तो 50th टर्म कितना हो जाएगा? A प्लस 49D हो जाएगा। एक कम करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना दिया है हमारे पास? यहाँ पे 22 के बराबर दिया है। इसके बाद T17 मतलब A प्लस कितना हो जाएगा? 16D, 17वां पद है ना। तो 17वां पद कितना होगा? A प्लस 16D हो जाएगा। ये दिया गया है -20 के बराबर। अब यहाँ से A और D निकाल लेंगे हम लोग, और हमें Tn चाहिए ना, यानी nth टर्म चाहिए। तो देखिए पहले क्या करिए कि इसमें से इसको घटा लीजिए। तो A से A कट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो प्लस A माइनस A खत्म। 16D में से 2D गया तो यहाँ पे 14D आ जाएगा बराबर। यहाँ देखिए माइनस 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 और ये हो जाएगा 42। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3 आ गया। 14×42। D की वैल्यू जब माइनस का 3 आ गया तो A कितना आएगा? हमें A की ज़रूरत है। तो A कितना होगा बताइए? यहाँ D की वैल्यू -3 रख दीजिए, है ना। तो A ये हो जाएगा, -3 रखेंगे तो -6 बराबर यहाँ पे 22। तो 22 और 6 28, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 28 आ गया। अब हमें Tn चाहिए, यानी nth टर्म चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D, यही ना होता है। लगा लीजिए। तो A कितना है? 28 प्लस n कितना है? नहीं पता, है ना, क्योंकि nth टर्म ही निकालना है, इंटू D कितना है? माइनस का 3 है। यहाँ पे लगाइए दिमाग यहाँ पर। ये हो जाएगा 28, ठीक है। -3 का n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n हो जाएगा। -3 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा, है ना। यानी कितना आ गया हमारे पास आंसर? 28 और 3 31, मतलब -3n प्लस 8 3 11 31। ये आएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। ऐसे सवालों को आपको लगाना है और जल्दी करना है, तब आप सवाल में अच्छा कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। ये सवाल भी लग ही जाना चाहिए। इसमें कह रहा है यदि AP का Pवां पद यानी कि Pth टर्म वो Q है और Qवां पद P है तो इसका Rवां पद क्या होगा? देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे Pth टर्म जो है, Pth टर्म वो कितना है यहाँ पर? Q के बराबर, और Q के बराबर है ना। और AQ जो है यानी Qth टर्म वो कितना है यहाँ पे? P के बराबर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू D। तो A प्लस n-1, n कितना है यहाँ पे? P है, तो P-1 इंटू D, ये किसके बराबर है? Q के बराबर। और इसका देखिए A प्लस यहाँ पे Qth टर्म दिया है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा Q-1 इंटू D, ये दिया गया है P के बराबर। ठीक है, अब हमें यहाँ से A और D निकालना है, तब तो Rवां पद निकाल पाएंगे। तो किसी में से किसी को घटा लीजिए। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा बताइए? तो ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। निकालिए, ये तो ख़त्म। यहाँ से ये कितना बनेगा? अगर देखा जाए तो D को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो D को अगर कॉमन लेंगे तो D कॉमन जैसे ही आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? ये P-1, तो P-1 और माइनस Q-1,
है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा q माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बना, q माइनस पी बन जाएगा, तो q माइनस पी हो गया। आगे देखिए कितना होगा, ये -1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -1 और +1 खत्म, यहाँ p माइनस q बचा। तो d की जो वैल्यू है, देखिए d इज इक्वल टू, इधर -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा p माइनस q, हो जाएगा कि नहीं, है ना भाई, -1 कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये q नेगेटिव हो जाएगा, p आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो p माइनस q हो जाएगा। यहाँ पे कितना है p और ये माइनस q, तो p माइनस q इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस q, है ना। यहाँ से ये कट कुटा के कितना आ गया, -1 आ गया, तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा -1 आ गया। अब इसके बाद किसी एक में d की वैल्यू रखिए, इसमें रख देते हैं, है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, a प्लस d की वैल्यू -1 है, तो जैसे ही d की वैल्यू -1 रखेंगे, अच्छा ठीक है, प्लस, है ना, p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1, विच इज इक्वल टू q। सॉल्व करिए इसको, कितना होगा, -1 इधर आ जाएगा, तो a माइनस पी और +1, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर q हो गया। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे ये उधर चला जाएगा, तो p प्लस q और -1, ठीक है, ये हो गया भाई, ये सब चीज़ उधर ले जाएंगे। अच्छा, तो a मिल गया, d मिल गया, अब r वां पद हमें निकालना है, तो a r कितना हो जाएगा, a r ये होगा a, तो a कितना है, p प्लस q माइनस 1, ये a हुआ, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n का मतलब क्या, r ना, आरवां पद हमें बोला है ना, तो r -1 इंटू डी, तो d कितना है, -1 है। सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा p प्लस यहाँ पर q -1, इधर मल्टीप्लाई होगा तो -r और +1 हो जाएगा। अच्छा, ये आया कितना, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि p प्लस q और -r, p प्लस q माइनस r, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग अच्छे से। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आपको कोई दिक्कत अभी तक समझने में नहीं हुई होगी। दोस्तों, क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि आपको एक एपी दिया होगा, उस एपी में कुछ टर्म्स का हमें सम निकालना होगा, है ना, कुछ टर्म्स का हमें सम निकालना है, जैसे 3 पदों का योग या 10 पदों का योग या 60 पदों का योग, मतलब ये हमें टोटल निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एसएन जो होता है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, ये होता है ए प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा ये नहीं होता है, ये तो उसका टी एन का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये होता है n डिवाइड बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है जब आपको लास्ट वाला टर्म पता हो तब, है ना। लास्ट वाला टर्म अगर पता है तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, n/2 a प्लस एल, ये होता है आपका फॉर्मूला जब आपको लास्ट वाला टर्म पता हो। इस वाले सवाल में क्या है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता है। इसमें बोला गया ये फर्स्ट टर्म है, फिर इसके बाद ये एपी चल रहा है, इसके 151 पदों का योग निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 151 है। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना, लगाइए दिमाग। तो एस n कितना होगा, n/2, n कितना है यहाँ पे 151 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2a यानी कि 2 इंटू 243, ए कितना है 243, प्लस n माइनस 1 यानी कि 150 माइनस 1, यानी कि 151 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस। बताइए 256 में 243 घटाएंगे 13 आएगा, या फिर 269 में 256 घटाइए कितना हो जाएगा, 13 आएगा, है ना। तो 13 का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो ये हो गया 13 आपके सामने। अब इसमें क्या करना है, आप यूनिट डिजिट लगाइए। यूनिट डिजिट से बड़े आसानी से बन जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट डिजिट आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग हैं, तो इसमें भी यूनिट डिजिट लगा लिया जाए। कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 और 3, यहाँ पर हो गया यूनिट डिजिट 6, प्लस यहाँ पे 0 और 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, और यहाँ पे 1 है और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसमें कितना होगा, 6 और 0 6 ही होगा, तो 6 कम 6 ऊपर हो गया, 6 नीचे हो जाएगा 2। अब इसको डिवाइड मत कर दीजिएगा, गलत होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यूनिट डिजिट 6 मिल जाना चाहिए। तो 2 दूना तो 4 होता है, 2 3 6 होता है, मतलब अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 6 मिल सकता है, या फिर
2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अगर 16 कर देंगे तो भी यहाँ पर 6 मिलेगा हमें इकाई अंक, क्योंकि 16 का इकाई अंक 6 होता है। तो या तो 8 मल्टीप्लाई करें हम लोग, भाई 2 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 2 8, देखिए 3 तो नहीं है कहीं पर, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ आपका 8 है, 3 तो नहीं है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, है ना, यानी ये होगा। तो 8 आपको दिख रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया, है ना, समझ में आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल देखिएगा, एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी जिसका पहला और तीसरा पद आपको दिया गया है। फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 160 है, और थर्ड टर्म मतलब कि A3 ये दिया गया है 170 के बराबर, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसके पहले 157 पदों का योग निकालिए, मतलब 157 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो n की वैल्यू तो हमें ये पता है ना। अब ये बताइए A3 का मतलब क्या हुआ, a + 2d हुआ, a + 2d, भाई a + n - 1 × d यही तो होता है। तो तीसरा टर्म इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 170 है। a की वैल्यू उधर ले जाकर घटा देंगे तो 2d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 170, और a कितना है 160, तो यहाँ पे हो गए 170 - 160, a की वैल्यू घटा दीजिए, ये 10 आएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो d की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है, a पता है, d पता है, निकाल लीजिए, n भी पता है। तो Sn कितना हो जाएगा, n टर्म्स का सम कितना होगा n/2 यानी कि 157/2 यहाँ पर इंटू 2a, तो 2 × a का मतलब 160 प्लस n - 1 × d, ठीक है। तो n कितना है 157, -1 करेंगे तो 156 हो जाएगा, तो 156 × d, तो d कितना है यहाँ पर 5 है। फिर से वही यूनिट डिजिट तो आप नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते तो हम लोग इसमें एक और लगा सकते हैं, क्या, डिजिटल सम, ठीक है। तो ds लगाइए, सबसे पहले ऑप्शंस का ds यहाँ पर निकालिए, कितना होगा देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन होगा, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा ds अगर निकाला जाए तो। यहाँ पे 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 हो गया, है ना। 20 और 0 करेंगे तो 20 ही आएगा, वही चीज़। 8 4 12, 12 3 15 और 5 20, तो 20 का मतलब क्या हुआ 2 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसका डिजिटल सम 2 आया। इसका देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, भाई 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसका देखिए 8 6 14, 14 3 17, 17 5 22, तो 22 का मतलब यहाँ पर 4 हो गया, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इसका कितना आएगा 8 3 11, और 11 और 8 19 हो गया, 19 का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। भाई 19 का मतलब क्या हुआ, 19 का मतलब 9 1 10 हुआ, और 10 का मतलब फिर जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आया है। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है, बस आपको इसका डिजिटल सम निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे कितना होगा 7 5 12, 12 1 13, 13 का मतलब हो गया यहाँ पर 4, फिर मल्टीप्लाई, इन सभी का ds देखिए कितना होगा, यहाँ पे 6 1 ये हो जाएगा 7, और ये 2 है ही, तो 7 दूना टोटल मिलाकर 14 हो गया, और 14 का मतलब यहाँ पर 5 आ गया, तो इसका ds 5 आया। प्लस इसका ds देखिए यहाँ पे 5 है ना, यहाँ 5 1 6, और 6 और यहाँ पर 6 12 हो गया, 12 का मतलब ये 3 हो जाएगा, और 3 5 15, 15 का मतलब यहाँ पर 1 और 5 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। अच्छा इसको देखिए कितना होगा, सही किया है ना हम लोग, ये 6 1 7, तो 7 दूना 14, 14 का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, फिर यहाँ पर 6 6 12, 12 का मतलब 3, तो 3 5 15, और 15 का मतलब यहाँ पर 6, ठीक है। तो 6 5 11, 11 का मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इतने पूरे का डिजिटल सम 2 आया। डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पर 2 के बराबर है। अब इसको डायरेक्टली काटा नहीं जाता है दोस्तों, काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे आपको ds 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 2 को हमेशा 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। नीचे अगर देखा जाए तो 5 दूना 10, 10 का मतलब 1 हो गया, तो नीचे 1 बन गया, नीचे 1 बन गया, तो अब हमें नीचे से ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर का देख लीजिए। 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 का मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 40 का मतलब हो गया यहाँ पर 4, क्योंकि 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और 4 आपके ऑप्शन में मिलान कर लीजिए किसका डिजिटल सम है, ऑप्शन नंबर डी का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ds सम डिजिटल सम लगाकर यहाँ पर ऑप्शंस निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन से अगर बचना है तो। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए एक ऐसा ही सवाल और किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिएगा, एक समांतर श्रेणी है जिसका 17वां पद और पहला पद आपको दिया है। 17th टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है, मतलब a की वैल्यू ये रहा और a17 का वैल्यू ये रहा। तो a17 का मतलब क्या होता है, a प्लस 16d है ना। a प्लस 16d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 315 के बराबर है। तो a हमें पता है, a कितना है 251, ले जाके उधर घटा दीजिए। तो 16d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 315 है ना। यहाँ पर 315 में से कितना घटा लेंगे, 251 माइनस कर देंगे। घटाइए कितना होगा, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 और 31 में से 25 गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा है ना। तो 16d की वैल्यू यहाँ पर 16d की वैल्यू 64 है, यानी d की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। अच्छा, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू भी पता है। अब 24 पदों का हमें योग निकालना है, तो S24 निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितना होगा यहाँ पर 24 पदों का ना, S24 निकाल लेंगे, S24 SN। तो n कितना है 24, यहाँ पे हो जाएगा 24 n/2 है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 इंटू a कितना है 251 है ना, 200 यहाँ पर 51 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 24 माइनस 1 करेंगे तो 23 आएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 23 इंटू डी करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या यूनिट डिजिट नहीं लगाया जा सकता है ना, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते तो क्या किया जा सकता है, फिर यहाँ पर या तो कैलकुलेट करिए या फिर डिजिटल सम लगाइए, यही तरीके हैं अपने पास। थोड़ा कैलकुलेट ही कर लेते हैं क्योंकि आसान सा दिख रहा है। यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 अगर है मतलब 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी वो किससे मल्टीप्लाई होने जा रही है, 12 से। 12 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 से कटने वाला कोई नंबर होगा तो ऑप्शन से चेक करिए। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 2 9 कट जाएगा 3 से, 3 और 8 11 नहीं कटेगा 3 से, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे 8 2 10 और ये 9 है ना, 9 तो कट जाएगा आपका 3 से, 7 2 9 कट जाएगा, 2 और 8 10 आपका 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे इसको देखिए 7 2 9 8 4 12, ये आपका 3 से कटेगा। इसको देखिए 7 2 9 8 1 9, मतलब ये भी आपका 3 से कट जाएगा है ना, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से भी कट रहा है, मतलब कुछ तो मतलब कि यहाँ पर 8 1 9 8 4 12, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, सी और डी, मतलब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, है गड़बड़े काम है ना। ऐसा ऑप्शन कभी कभी दे देता है कि फिर चलिए इसको देखते हैं। 251 का डबल कितना होगा, 502, ठीक है। तो ये हो गया आपका 502 और प्लस 23 चौके 92 कितना होगा 594। तो 594 मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 हो जाएगा, बस है ना। ये 594 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई 12 करिए यहाँ पे। 12 चौक 48 बचा 4, ठीक है। 12 नहीं हो कितना हो जाएगा यहाँ पर 108, ठीक है। तो 12 नहीं हो 108 और 4 112 मतलब 2, तो यहाँ पर 11 बचा और 12 पंचे 60 और 11 71 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला नहीं होगा। अल्टीमेटली हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ा यहाँ पे, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे कटने वाला ये नंबर है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, और महत्वपूर्ण सवालों को हमने किया है इस क्लास में, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है। इन कॉन्सेप्ट को भूलिएगा नहीं तो आपके सवाल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आप फिर एग्ज़ाम में पछताना भी पड़ सकता है आपको। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।